वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हम चेष्टा करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, तो कृपा करके मार्गदर्शन करें। ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए। अध्यात्म जीवन में ब्रह्म मुहूर्त की अत्यंत महिमा है। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो महापुरुष महाराज जी के नाम से विख्यात थे, वो तो यहाँ तक कह देते हैं जो तड़के में उठ नहीं पाता, भोर में उठ नहीं पाता, वो कभी अच्छा साधु बन नहीं पाता। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास के लिए आप मानसिक रूप से अनेकविध उसके उपाय है, उसका ज़्यादा हम दर्शन नहीं करेंगे। आपने यदि अपने मोबाइल में अलार्म रखा है तो मोबाइल को खाट से बहुत दूर रखिए, ताकि हमें उठना पड़ेगा उसे बंद करने के लिए। तो जब उठेंगे 5 कदम चलेंगे तो अपने आप थोड़ी सुस्ती दूर हो जाएगी। ये सब मनोवैज्ञानिक पद्धतियां अनेक है, उस सब पद्धतियां आप जानते भी होंगे। जो महात्माओं की पद्धति है वो हम आपको बता दें तो हमको तो महात्माओं ने सिखाया और बहुत सारे लोग इसी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। सोने के समय आप अपने नाम से बोलिए और माँ को प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट देव को प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है तो 4:30 बजे बोल दीजिए, 4 बजे उठना है तो 4 बजे का समय बोल दीजिए, या सुबह 5 बजे उठना है तो सुबह 5 बजे का बोल दीजिए। अपना नाम देकर के भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सुबह कल प्रातः 5 बजे उठा देना, और यह लगातार बोलते जाइए 10-15 बार। आप अपने नाम से बोलिए। आपका नाम यदि श्रीनिवास है तो कह दीजिए, श्रीनिवास हमें कल प्रातः 5 बजे उठना है, और इसका पालन कीजिए। 10-15 बार बोलिए। आपके अवचेतन मन को भी ये आदेश मिल रहा है। आप ठीक देखेंगे 5, 4:45 तक आपकी नींद खुल जाएगी। ये अनेक लोगों का स्वानुभव है। आप अपने मन को बार बार बोलिए सोने से पहले। जैसे बिस्तर पर लेट गए हैं तब बोलते जाइए कि कल हमें सुबह 5 बजे उठना है। श्रीनिवास हमें कल प्रातः 5 बजे उठना है। प्रभु को प्रार्थना कीजिए पहले, प्रभु हमको कल प्रातः 5 बजे उठा दीजिए आपका नाम स्मरण करने के लिए। और पुनः पुनः 10-15 बार तो कम से कम
ये बोलते बोलते आप सो जाइए। आप देखेंगे 5 बजे ठीक आपकी निद्रा टूट जाएगी। दूसरे आध्यात्मिक जगत से, आध्यात्मिक दृष्टि से महात्मा लोग भी कहते हैं रात्रि में आप कोई इतना हैवी खाना मत खाइए। सही तरह से देखा जाए तो रात्रि भोजन का समय तो सूर्यास्त का समय है। आयुर्वेद की दृष्टि से 7 के पहले आपको रात्रि भोजन कर लेना होता है हम लोगों को। अब परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो मान लीजिए आप 8:30-9 बजे करते हैं, तो इतना कीजिए भोजन ताकि आपके शरीर की सभी शक्तियां केवल भोजन को हजम करने के लिए खर्च न हो जाए, कुछ बचे आपके हाथ में, तो सुबह हम उठ पाएंगे। रात्रि में जितना भोजन हल्का होगा उतना सुबह उठने में सुविधा रहेगी। अब इस वाक्य को आप अपनी दृष्टि से लेना है। आपका हल्का भोजन क्या है वो आप जानते हैं, और शुद्ध सात्विक आहार कीजिए। तामसिक आहार करके सुबह उठ करके आप जब ध्यान कर पाएंगे, उपासना कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ है। कदापि सामान्य साधक से हो ही नहीं सकता है। वो बहुत उच्च अवस्था होती है जब साधक के लिए कुछ भी खाने से वो प्रातः सुबह में उठ करके उपासना में मन लगा पाएगा। और जो उस कक्षा का साधक होता है उसको रात्रि में या सुबह उठने में कोई तकलीफ होती नहीं है। हम लोग अभी अभी अध्यात्म मार्ग में, परमार्थ के मार्ग में हम चल रहे हैं, तो रात्रि का भोजन आप शुद्ध सात्विक आहार कीजिए। सोने से पहले प्रभु को प्रार्थना कीजिए, अपने मन को कम से कम 10, 15, 20 बार ये आदेश देते जाइए और आनंद से प्रभु का जप करते करते सो जाइए। देखिए महात्मा लोग हमें बहुत सुंदर समझाते हैं। सुबह उठ करके हमको पहला चिंतन कौन सा होता है वो महत्वपूर्ण है। यदि सुबह उठ करके हमको वस्तु, व्यक्ति और स्थान का चिंतन होता है तो समझ लीजिए हम पूरा जो निद्रा है वो जड़ता में ली है हमने। हमारी निद्रा जड़ता में हुई है। इस निद्रा को हमें जड़ता में नहीं ले जाना है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं रात्रि में सोते सोते जप करते सोने का अभ्यास बना लीजिए। रात्रि में 3 माला, 4 माला, और कोई कोई लोग तो वैष्णव संप्रदाय में भी होता है यही, एक विशेष करके छोटी माला बना करके रखते हैं 51 मनकों की। वो करते करते सो जाते हैं। एक अभ्यास हो गया उनका, बस। तो क्या हुआ, जब करते करते सो गए तो हमारे अवचेतन मन में सारी रात्रि भगवान का जप चलेगा। आप स्वयं इसका स्वानुभव कर लीजिए। और जब अब प्रातः हम उठेंगे तो थोड़े महीनों के लगातार अभ्यास से हम देख पाएंगे उठते ही हमें भगवान नाम स्मरण हो रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है साधक जीवन के लिए कि हमारी निद्रा कहीं जड़ता में न जाए। देखिए इसलिए उसका उदाहरण प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर आता है। जब द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, वो रात्रि में शयन में सो गए थे, शयनग्रस्त थे। अश्वत्थामा ने खड्ग लेकर के उनके धड़ को एक एक करके अलग कर दिया। द्रौपदी कल्पांत करती है, हाय हाय उनकी क्या गति होगी, क्योंकि वो रात्रि में शयन में मर गए हैं, जागृत अवस्था में मरे नहीं हैं, स्वप्नावस्था में भी नहीं मरे, सुषुप्ति में मरे हैं। और यदि वो सुषुप्ति में क्या उनका विचार होगा हमें मालूम नहीं है। भगवान को कहती है द्रौपदी, केशव उनको सद्गति दो।
क्योंकि वो रात्रि में शयन करते करते मर गए हैं। केशव मैं आपकी शरण में आई हूं। द्रौपदी इसलिए विलाप ज्यादा करती है, क्योंकि यदि जागृत अवस्था में रण मैदान में मारे गए होते तो क्षत्रिय तक की भांति वीरतापूर्वक वो मरते। अब ये तो रात्रि में शयन में मारे गए, माने कौन सा विचार होगा कोई कुछ नहीं जानता है। बोले हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है, रात्रि में शयन करते करते दिल का दौरा पड़ गया, कहते हैं ना कार्डियक अरेस्ट, सीवियर कार्डियक अरेस्ट, तो क्या करेंगे? वो मौत अच्छी नहीं आ, एक बाह्य दृष्टि से अच्छी हो सकती है कि हमने किसी की सेवा ली नहीं और किसी को सेवा करने का अवसर भी नहीं दिया। बोल सकते हैं कि भाई अस्पताल के हमने बहुत सारे खर्चे बचा दिए। वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है भगवान नाम स्मरण करते करते हमारे प्राण चले जाने चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जजो स्मरता तने श्वासा विनंती एज मारी छे। मेरे श्वास आपका रटन करते करते स्मरण करते करते चले जाए, वही विनती है मेरी प्रभु। तो वो कैसे होगा? रात्रि में शयन करते करते भगवान नाम स्मरण करते करते सो जाएंगे तो सारी रात्रि अवचेतन मन में भगवान नाम का जप चलेगा। इसलिए रात्रि शयन में बहुत मुख्य है साधकों के लिए। हम कैसे शयन करने जाते हैं, इसलिए कहा गया है, तुरानंद जी महाराज भी कहते थे, अपने हाथों को कोनी तक धो दीजिए और पैरों को घुटने तक धो दीजिए। तत्पश्चात बिस्तर पर जाकर के भगवान नाम स्मरण करके प्रार्थना करके निद्राधीन होइए, तो सारी रात्रि भगवान नाम का स्मरण चलेगा। इसलिए वैष्णव लोग रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके सब सो जाते। हम लोग बचपन से सिखाया माता पिता ने, बेटा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके या हनुमान चालीसा करते करते सो जाओ, या रामचरितमानस की चौपाई मुखस्त की है कुछ कुछ, वो स्मरण करते करते सो जाओ, या भगवान नाम स्मरण करते सो जाओ, या भगवान की धुन गाते गाते सो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप करते करते सो जाइए, या आपके इष्ट मंत्र गुरु मंत्र जो मिला है आपको उसका जप करते करते सो जाइए। कई लोग रात्रि के अंदर में समाचार देखते देखते सो जाते हैं, टीवी देखते देखते सो जाते हैं, वो सर्वथा अनुचित है। हाँ, परमार्थ के यात्री के लिए, अन्य के लिए हम कुछ नहीं बोलते हैं, उसके लिए बात ही नहीं है यहाँ पर। हम सत्संग में परमार्थ के यात्री के सिवा और किसी यात्री के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। हम सत्संग दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। हम परमार्थ के यात्री हैं। हम स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, उसी के लिए ये भागवत श्रवण हम कर रहे हैं, स्वयं को आनंद देने के लिए। और हम सब परमार्थ के यात्री हैं, यहां केवल परमार्थ की ही बात चलेगी, अन्य बात से हमें कोई इतना लेना देना नहीं है। तो आप इस तरह से शयनग्रस्त हो जाइए, फिर देखिए मन में कैसा उत्साह आता है। तो चले अब हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणार बिंदु का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत हम चिंतन करें। कल जो चिंतन का तंतु अपूर्ण छोड़ा था, परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। नारायण 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 नारायण।
भगवान ने हमारी इंद्रियां ऐसी बनाई हैं कि हम बाहर की ओर ही देखते हैं। देखिए, नेत्र से बाहर का सौंदर्य देखते हैं, कर्ण से बाहर की आवाज सुनते हैं, चाम से दूसरे बाहर की चमड़ी का स्पर्श करना चाहते हैं, घ्राण से बाहर के पुष्पों का घ्राण लेना चाहते हैं, जिह्वा से बाहर का स्वाद लेना चाहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां भगवान ने ऐसी बनाई हैं। तो कहते हैं भगवान ने इंद्रियां ही ऐसी बनाई है कि हम आंख से बाहर का सौंदर्य देखते रहते हैं, और इतना हम बाहर गए, इंद्रियों का स्वभाव ही है कि बाहर का सौंदर्य देखना। और इस सौंदर्य देखते देखते क्या हो गया, बोले कभी हम स्त्री बन गए। होता है यही, हमारा मन आंख, कान, नासिका, जिह्वा, चर्म इत्यादि से बाहर जाता है। साथ साथ हमारा मन भी भीतर ही भीतर अपनी मनोवृत्तियों में लगा रहता है, अपनी शकलें बदलता रहता है। हमारा मन कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी हमारा संबंधी बन गया, कभी हमारा शत्रु बना। हम इसलिए आपको पुनः पुनः इस बात का हम सब लोग स्मरण करके रखे। देखिए, हमारे मन में सब समय एक विचार चलता रहता है, और विचारों के साथ हम लड़ते रहते हैं। तो जो विचार चला, जिस व्यक्ति, वस्तु और स्थान का विचार चला, वो व्यक्ति, स्थान और वस्तु हम बन गए। भागवत के कपिलोपदेश संवाद में आता है, कपिलोपदेश में, काल से कालांतर का नाम मृत्यु नहीं है, देश से देशांतर का नाम मृत्यु नहीं है, भाव से भावांतर का नाम मृत्यु है। तो हम तो एक भाव में से दूसरे भाव में चले गए, सब समय वही चलते रहते हैं। प्रतिपल जैसे हमारी मृत्यु हो रही है, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी अपना दुश्मन बना, कभी संतान बना, कभी कोई तीसरी व्यक्ति बना, क्योंकि हमारे मन में सब समय किसके विचार आते रहते हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के। तो मिला लीजिए संगति, हम सब समय इसी का चिंतन करते रहते थे। कभी हमारा मन स्त्री बना, पुरुष बना, इत्यादि बना। हमारा मन कैसा है जानते हैं, महात्मा लोग समझ आते हैं। पेड़ पर जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है, कभी पीला, कभी सफेद, कभी नीला, कभी लाल। बस वैसे ही हम अपने मन के रंग बदलते रहते हैं। देखिए, जब मन बाहर नहीं जाता है तो भीतर में मन सपना देखना शुरू कर देता है। हम भीतर कल्पना के समुद्र में डूबे रहते हैं। इसलिए कहा ना कि ये संसार, अज्ञान रूपी संसार में जो कुआं है, उस कुएं के अंदर में मनुष्य गिरा है। संसार रूपी कुएं में, अज्ञान रूपी संसार कुएं में, और वहां पर जल क्या है, कल्पना रूपी जल में हम डूब रहे हैं। हमारा मन यदि इन इंद्रियों से बाहर नहीं जाता है तो भीतर ही भीतर कितनी कल्पनाएं करना शुरू कर देता है। हमारा ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। विजन 2020, विजन 2020 क्या चौपट हो गया जानते हैं ना अच्छी तरह से। देखिए, कल्पनाओं के समुद्र में डूबते रहते हैं। हम सब लोग यही कार्य करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब मन हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों से बाहर नहीं जाता है तो भीतर जाकर के वो कल्पना के समुद्र में डूबता रहता है, सपना दिखता है।
मनोरथ होता है, ऐसा होगा तो हमारा ऐसा हो जाएगा, हम ये प्राप्त कर लेंगे। कितने मनोरथ होते हैं हमारे। बोले ये दोनों ही चित्त की चंचलता की अवस्था है। जब मन ये पंच ज्ञानेंद्रियों से बाहर जाता है, ज्ञानेंद्रियों से, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा एवं चर्म, तब चंचल तो है ही। किसी का स्पर्श करना है, किसी का घ्राण लेना है, किसी का सौंदर्य देखना है, किसी का स्वाद लेना है, किसी की आवाज सुननी है। ये नहीं करता है तो भीतर ही भीतर वो सपना देखना शुरू करता है। बोले ये दोनों मन की चंचलता की अवस्था है। अब क्या कहा? बोले जब बाहर भी विषय नहीं रहेंगे, जब बाहर में विषय न दिखेंगे, विषय दिखने पर भी मन न जाए, और भीतर में भी हम कल्पना के समुद्र में डूब न जाए, तब समझना है कि हमारा मन वश में हो गया है। बाहर का भी प्रपंच नहीं है, इंद्रियां बाहर नहीं जा रही है, इंद्रियों को तो भीतर में बिठा दिया। कुर्मुंगानी व सर्वशः, कछुआ जैसे एक बार अपने अंगों को भीतर में समेट लेता है, बाद में उसको काट के आप टुकड़े कर दे, फिर भी वो कभी अपने अंगों को बाहर निकालता नहीं है। ठीक उसी तरह से योगी भी जब अपनी इंद्रियों का निग्रह कर ले, फिर बोले फिर वो कभी उसको प्रवृत्त नहीं करता है। एक बार इंद्रियों का निग्रह हो गया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, बाद में योगी अपनी इंद्रियों को प्रसारित नहीं करता है। उसी तरह से जब बाहर का भी मटिया मेट हो गया और भीतर का भी मटिया मेट हो गया, तो क्या हुआ? बोले हमारा मन एकदम अंकुश में आ गया, शांत हो गया, एकाग्र हो गया, मन वश में हो गया। अतः मन, कहते हैं, जब वृत्ति शून्य हो करके परमात्मा का चिंतन करे, वृत्ति शून्य हो गया, अर्थात वृत्ति परमात्मा में रह गई, वो भी वृत्ति शून्याकार ही है। वृत्ति स्वरूपे राखी राम ने संभारो, रंगदूत महाराज के भजन में रंगदूत महाराज कहते हैं, वृत्ति स्वरूपे राखो, हमें हमारी वृत्ति अपने स्वरूप में रखनी है और भगवान का भजन करना है। तब समझना है कि हमारा मन एकाग्र हुआ है। मन एकाग्र होना इतना आसान नहीं है। 1-2 सेकंड कहीं पर लग गया, आधी सेकंड लग गया, हम समझने लगे कि हमारा मन एकाग्र हो गया। जीना, मन एकाग्र कब हुआ? जब बाहर विषय रहते हुए भी हमारी इंद्रियां उसमें प्रवेश नहीं करती है और भीतर में भी हमारे मन में कोई चित्त वृत्ति, कल्पना का समुद्र नहीं उमड़ रहा है। दोनों, बाहर से भी बंद, भीतर से भी बंद। और वृत्ति फिर क्या हुआ? जब बाहर भीतर से बंद हो गया तो बोले अपने स्वरूप में चली गई है। तो वृत्ति मानी क्या? बोलते हैं जीविका। मनुष्य अपनी जीविका अर्जित करने के लिए बाहर भ्रमण करता है, जाते हैं ना। आप लोग भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत गए हैं, गुजरात वाले मुंबई गए, मुंबई वाले कहीं बंगलोर गए, बंगलोर वाले कहीं केरला में गए, केरला वाले कहीं गुजरात में आए, यूपी वाले कहीं आंध्र में गए, आंध्र वाले कहीं दूसरी जगह गए। तो आजीविका की खोज में हम बाहर जाते हैं। वृत्ति मानी क्या? आजीविका। और जब वह आजीविका हमारे मन को भीतर में नहीं मिलती है तो हमारा मन बाहर ढूंढने जाता है।
हमारा मन कब बाहर जाता है समझना है। जब हमारे मन को भीतर से खुराक नहीं मिलता है तब हमारा मन बाहर जाता है उस खुराक की खोज में, शोध में। नेत्रों से हम बाहर का दृश्य देखते हैं और भोग करते हैं, उसका भोक्ता बन करके भोगते हैं। कर्ण से बाहर का आवाज सुन करके हम भुगतते हैं। चाम से बाहर का स्पर्श करके भोग भुगतते हैं। जिह्वा से बाहर का स्वाद लेकर हम भोग भुगतते हैं। नासिका से बाहर का घ्राण लेकर हम भोग भुगतते हैं। कब ये होता है? जब हमें भीतर में खुराक मिलता नहीं है, अर्थात हमें हमारे भीतर में अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, स्वस्वरूप में मन नहीं लगा, तो हमारा मन बस इन इंद्रियों से बाहर जाता है। जब मन दूसरे के घर में जाता है तब फिर ये शुरू हो गया शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और जब मन दूसरे के घर में नहीं जाता है तो क्या करते हैं? बोले अपने ही घर में वो तरह तरह की शक्लें बना करके नाचता रहता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने कहा सावधान हो जाओ, जब मन बाहर में भी न जाए भीतर में भी न जाए, तरह तरह की शक्ल बनाकर नाचे नहीं और इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाकर के इस प्रपंच का भोग न करे, तब क्या करेगा? बोले ब्रह्माकारतया वृत्ति, ब्रह्माकारतया स्थिति आएगी। कौन सी स्थिति? ब्रह्माकारतया स्थिति। तब यह मन परिच्छिन्न वस्तु में नहीं रहेगा, ये मन परिच्छिन्नता में रहेगा नहीं, यह मन अपरिच्छिन्नता को प्राप्त होगा। तब यह मन परिच्छिन्न मैं नहीं होता है, वो क्या हो गया? अपरिच्छिन्न ब्रह्म हो गया। इसी को शास्त्र के अंदर में असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। योग शास्त्र में दो समाधि है, संप्रज्ञात समाधि एवं असंप्रज्ञात समाधि। महात्मा लोग, विद्वान पंडित जन, आचार्य जन, शास्त्रकार समझाते हुए कहते असंप्रज्ञात समाधि क्या है? आप समझिए कोई शहर में गए हैं जहां पर पहाड़ भी है और समुंदर भी है। हमारा विशाखापट्टनम शहर जो है आंध्र प्रदेश का, वहां तो पहाड़ और समुंदर दोनों है। और वहां पर एक बहुत सुंदर पहाड़ है, उसका नाम है तोटला कोंडा। आंध्र भाषा में, तेलुगु भाषा में कोंडा माने हिल, पर्वत को हिल कहते हैं। तोटला कोंडा, वहां पर बुद्धिस्टिक रूइंस मिले हैं। पहले बहुत सुंदर, अभी मानी उन्होंने उत्खनन किया और बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक्सकावेशन किया उन्होंने और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, पुरातत्वविद खाता को बहुत सुंदर भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मठ मिले हैं, मोनास्ट्री मिली है। तो जब हम जाते हैं तो समुद्र के रास्ते से जाते हैं और जैसे ही हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, एक जगह जाकर के हम अटक जाते हैं तो पूरा शहर 1 मिनट में गायब हो जाता है। उस चोटी पर से कुछ नहीं दिखाई देता है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या हो गया? अचानक हम कोई यात्री आते हैं, हमारे स्वामी जी लोग, उनको लेकर के जाते हैं। सब लोग कहते हैं अरे पूरा शहर दिखाई नहीं दे रहा, अचानक गायब हो गया। बोले जी हाँ,
शहर अचानक गायब हो गया। क्या हुआ? यही है असंप्रज्ञात समाधि। अर्थात क्या? बाहर की वृत्ति भी नहीं रही और भीतर की भी वृत्ति नहीं रही, वृत्ति शून्य हो गया। वृत्ति शून्य हुई अर्थात कहां गई वो वृत्ति? स्वस्वरूप में लग गई। उदाहरण से आपको हमने समझाने का प्रयास किया, हम सब लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। सरल अत्यंत व्यवहारु दृष्टांत से व्यवहारु अर्थ लेकर समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर भगवान दत्तात्रेय जी ने अवधूत से, भगवान दत्तात्रेय अवधूत जी ने बाण बनाने वाले से यही सीखा है। उसका मन इतना एकाग्र हो चुका है बाण बनाने में कि बगल वाली सड़क पर से राजा की पूरी सवारी निकल गई है। हाथी, घोड़े, पायदान, न जाने कितना कुछ निकल गया, लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं है। क्या हुआ? बोले बाहर की वृत्ति भी शांत हो गई। बाहर में हमारा मन बाहर कहीं जाना नहीं चाहता है। उतना ही नहीं, जब वो बाहर नहीं जाता है खुराक की खोज में, तो भीतर में भी कोई कल्पना करके कल्पना के समुंदर में नहीं रहता है। वो किसी की शकल नहीं बनाता है, न स्त्री की, न पुरुष की, न संतान की, न पड़ोसी की, न मित्र की, न दुश्मन की, न वस्तु की, न स्थान की। भीतर भी वृत्ति बंद हो गई, बाहर भी वृत्तियां बंद हो गई, और वो वृत्ति कहां फिर जाती है? स्वस्वरूप में। उसी को बोले असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब अवधूत दत्तात्रेय जी यदु राजा को कहते हैं, हे राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा। अब आगे क्या सीखते हैं, किससे? देखे चलिए। अब सर्प की बात आई। बोले सर्प से हमने क्या सीखा? तो अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं यदु राजा को, देखो सर्प से मैंने यह सीखा कि सब समय अकेले रहना चाहिए। कभी सर्प कोई किसी के संग में नहीं घूमते हैं। 2-3 सर्प एक साथ जाएंगे कभी नहीं दिखाई देगा। सांप जो है सांपों की भीड़ में नहीं रहते हैं, वो अकेले चलते हैं। ऐसे ही योगी को अकेले रहना चाहिए। अब देखिए, हमने आगे देखा है कुमारी कन्या का उदाहरण। वो कुमारी कन्या जब उसके घर में कोई मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, तो धान कुटने बैठी है, तो बहुत सारी शंख की चूड़ियां पहनी थी, आवाज आ रहा है, इसलिए उसने धीरे धीरे करके सब चूड़ियां निकाल दी, केवल 2-2 चूड़ियां रखी, और फिर धान कुट रही है तो उसमें आवाज आ रही है, फिर एक चूड़ी दोनों हाथों में से एक एक चूड़ी निकाल दी। कितना सुंदर हमें हमारा भागवत धर्म उपदेश दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब 2 जन होगा तब बातचीत होगी, और समाज में रहेंगे 15-20 मिलकर के तो कलह होगा। इसलिए बोले अकेले विचरण करो। योगी सब समय अकेला रहता है। कुमारिका के उदाहरण में हमने देखा कि 2 जन यदि साधन करते हैं और आपस में प्रेम कर लेते हैं, 2 साधक रहना शुरू कर दिए तो फिर आपस में प्रेम हो ही जाता है, स्वाभाविक है। उसमें क्या हर्ज है? बोले हम भी साधना कर रहे, तुम भी करो। बोले नहीं, ममता हो जाती है, मोह हो जाता है। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। साधक साधक को भी आपस में नहीं रहना चाहिए। साधक साधक को भी आपस में प्रीति करके व्यर्थ माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
साधक को भी साथ में रह करके प्रीति के चक्कर में पड़ करके अपनी साधना को विक्षिप्त नहीं करना चाहिए। हमें साधक से भी अपना चित्त नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, इसमें कुमारी कन्या के कंगन का सुंदर दृष्टांत है। दो रहेंगे तो भी आवाज होगी, बातचीत तो होगी, बोले इसलिए एक ही कंगन रखा। बात तो असली यह कि हमें शांत हो जाना चाहिए, हमारा चित्त परमात्मा में लगना चाहिए। परमात्मा में चित्त नहीं लगा तो फिर वो जगत में जाएगा। या तो चित्त हम आत्मा में लगावे, परमात्मा में लग जाए। यदि ये चित्त आत्मा या परमात्मा में नहीं लगा है तो कहां लगेगा फिर? बोले गुरु भाई में लगेगा या गुरु बहन में लगेगा। लोग निकलते ना, बोलिए हमारे गुरु भाई है, हमारे गुरु बहन हैं, और फिर चित्त ऐसा करके करके फंसता है और फिर फंस गए। बस बोले तो हमारे आश्रम में आते हैं, सत्संगी है, हरिभक्त है, बस फिर हरिभक्तों की माया चली। बोले ये योगी के लिए योग्य नहीं है, साधक के लिए योग्य नहीं है। साधक तो अकेले रहने का अभ्यास करता है ताकि उसका मन किसी के अंदर में जाए नहीं, उसका चित्त किसी के साथ जुड़े नहीं। और तुम यदि गुरु भाई गुरु बहन करके किसी के साथ रहना शुरू कर दिए तो क्या हो गया? तुम्हारा चित्त तो बाहर ही चला गया ना। बस हमने कई लोगों को ऐसा देखा है, व्यर्थ माया बना लेते हैं साधु सन्यासियों महात्माओं की, साधकों की, भक्तों की व्यर्थ माया बना लेते हैं। दिन रात उनको वही याद आता है। क्या यह याद करने के लिए हम सत्संग करते हैं? क्या यह याद करने के लिए हम उपासना कर रहे हैं? क्या ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन को भीतर में खुराक मिलता नहीं है, इसलिए मन बाहर जा रहा है और बाहर जाकर के इन लोगों की माया में आनंद प्राप्त करता है और हम अपना भोक्ता के रूप में भोग भुगतना शुरू करते हैं। साधक सावधान। अंत में परिणाम क्या हुआ? देखिए, हम तो हमारा चित्त तो बाहर ही चला गया ना, किसी की याद में चला गया, किसी की याद में रोने लगा, किसी की याद में कुछ बनाने लगा, किसी का चिंतन करने लगा। वैसे ही इतना सारा कचरा भरा हुआ है, उसमें और कितना कचरा डाले। एक महात्मा थे, कभी किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे व्यर्थ, कभी किसी से कोई बातचीत नहीं व्यर्थ, बात करेंगे तो परमात्मा की। एक साधक ने उनसे पूछ लिया, महाराज जी कभी हमने आपके मुंह से व्यर्थ बातचीत नहीं देखा है, किस तरह से ऐसा हम कर सके, हमें कृपा करके समझाइए। बहुत विनती की, तब महात्मा ने थोड़े दृढ़ स्वर में विरक्त होकर के कहा, मूर्ख हो, इतना कचरा तो भरा है जगत का, और कितना कचरा भरना चाहते हो? क्या कम पड़ाता है क्या तुम्हारा? तुम्हारे मन में जो कचरा भरा हुआ है वो तुम्हें क्या कम पड़ता है जो और कचरा डाल रहे हो? और एक कूड़ादान तो कब का भर चुका है और वो कचरा बाहर निकल रहा है, फिर भी तुम जो मूर्ख हो उसमें कचरा डाल ही जा रहे हो। बोले हम लोग यही करते हैं, अपने ही कचड़े से हम परेशान हैं, अपने कचड़े को साफ नहीं कर पा रहे और सारे जगत के कचड़े की चिंता करके हम वो कचड़ा अपने मन में डालते हैं। तो आखिरी में हमारा हुआ क्या? बोले हम साधक के मोह में पड़ गए, हमारा मन तो ईश्वर में नहीं गया, भक्त की माया में लग गया, साधक की माया में लग गया, उसी का चिंतन करने लगा। वह घूम फिर कर तो आखिरी में संसार में ही आया ना।
और वो घूम फिर कर आखिर में चाहता क्या है? चाम के रूप से मैं किसी का स्पर्श करूं, नेत्र से किसी का रूप देखूं, घ्राण से किसी के अंग का घ्राण लूं, जिह्वा से भिन्न भिन्न व्यंजन का स्वाद लूं। हमको कोई आदमी ही प्यार करने को मिल गया ना, भगवान तो प्यार करने को नहीं मिले, अंत में आदमी तो प्यार करने को मिल गया। देखिए कहां से कहां हमारी गति हो जाती है यदि हम सावधान नहीं रहते हैं तो। इसलिए कहता है कि साधु सावधान, साधक सावधान रहो। तो प्रीति तो बोले परमात्मा से होनी चाहिए, चिंतन तो परमात्मा का होना चाहिए, चिंतन व्यक्ति वस्तु या स्थान का नहीं होना चाहिए। प्रीति साधक बाधक से नहीं करनी है हमें प्रीति तो केवल भगवान से करनी है। या गुरु भाई गुरु बहन से प्रीति करने नहीं आए हैं, हम प्रीति करने आए हैं भगवान से। कर्म वही कर्म गिना जाता है जिससे हमें वैराग्य प्राप्त हो। जिससे हमें वैराग्य प्राप्त न हो वो कर्म गिना जाता नहीं है। भक्ति वही भक्ति है जिससे हमें वैराग्य प्राप्त हो। तो कहते देखो कुमारिका के कंगन का जो दृष्टांत था उससे यह बताया गया कि साधक को किसी से प्रेम करना नहीं चाहिए। और सर्प का दृष्टांत बताते हुए कहते हैं कि साधारण लोगों के बीच में रहना नहीं चाहिए, जरा अलग होकर के रहो। साधारण लोगों के बीच में क्यों रहेंगे? उनके बीच में क्यों हम उठ बैठ करेंगे? जिसका भगवत मार्ग नहीं है उस मार्ग के व्यक्ति के साथ हम क्यों बैठेंगे? जो परमार्थ का यात्री नहीं है उसके साथ हम क्यों बातचीत करेंगे? अलग रहेंगे। कहा न श्री रामकृष्ण देव कहते जब रोप छोटा होता है, पौधा छोटा होता है तो चारों ओर से उसको बाढ़ कर लेनी है, नहीं तो गाय बकरी खा जाएंगे। तो कहा देखो सांप अकेला ही विचरण करता है और सांप कोई आवाज नहीं करता है। बहुत हुआ तो कभी कभार कुछ आवाज कर दिया, फुफाड़ा कर दिया। और किसी अपना मकान में नहीं रहता है, दूसरे के मकान में रहता है, अपना घर नहीं बनाता है। वो सांप अपनी मददगारों के साथ में नहीं रहता है, अकेला रहता है। वैसे योगी को, साधक को भी अकेले रहना चाहिए। सांप के आचरण से बोले यह पता नहीं चलता कि वो क्षुधातुर है या उसकी क्षुधा का निवारण हो गया है। सांप को बाहर से देखने से पता नहीं चलता है। वैसे ही महात्मा अपना कोई मददगार न रखे। महात्मा को अपने कोई मददगार नहीं रखना है साथ में। कम बोले और एकांत में रहे। देखो इसलिए भागवत में आता है कि जो मनुष्य विरक्त होकर के जिन चीजों से उसको विरक्ति हुई और उन्हीं चीजों को वो विरक्त होने के बाद अपने पास यदि इकट्ठा करता है, बहुत सुंदर बात बताता है भागवत भगवान। बोले महात्मा, साधु, सन्यासी, भक्त, विरक्त, जिस विरक्ति से उनको, जिस चीजों से उनको विरक्ति आई और विरक्त बनने के बाद विशेष करके साधु सन्यासी, उनके लिए विशेष रूप से है ये, हम लोगों के लिए। यदि जिन चीजों से हमको विरक्ति आई और विरक्त होने के बाद यदि यही चीजों का हमने संग्रह करना शुरू कर दिया, यही चीज हम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं वांताशी कहते हैं। वांताशी अर्थात जैसे कुत्ता उगल करके अपना उगला हुआ ही खा लेता है, वैसे ही साधु सन्यासी जिन चीजों का से उनको विरक्ति हुई और विरक्त बनने के बाद वही चीज यदि वो इकट्ठा करने लग गए तो उनको वांताशी कहते हैं।
इसलिए छोड़ी हुई चीज को कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, कभी पकड़ना नहीं चाहिए। और छोड़ा क्या है? यू विल बिकम अ परमहंसा। उसके अंदर में स्वामी सर्वज्ञानंद जी ने बहुत सुंदर लिखा है, अपने संस्मरण स्वामी कल्याणानंद जी महाराज जी के साथ में। कल्याणानंद जी महाराज कनखल के अंदर में जिन्होंने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम बनाया पूरा, उनके स्थापक स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। और स्वामी जी ने उनको कह दिया था, जाओ कनखल में जाकर, हरिद्वार में जाकर के यात्रियों की सेवा करना, उसी से तुमको परमहंस, तुम परमहंस बन जाओगे। फॉरगेट बंगाल एंड यू विल बिकम अ परमहंसा। ऐसे कल्याणानंद जी महाराज के पास में स्वामी सर्वज्ञानंद जी आते हैं और स्वामी सर्वज्ञानंद जी अपने साधु जीवन की शुरुआत करते हैं। तो एक दिन सभी साधु ब्रह्मचारी बने ब्रह्मचारी लोग, 2-3 ब्रह्मचारी लोग बैठ करके बातचीत कर रहे थे कि हम देखो संसार का त्याग करके आए हैं। और सर्वज्ञानंद जी वहां से पसार हुए हैं। उन्होंने सुना, तुरंत वो वापस आए, उन ब्रह्मचारियों के मध्य में गए और कहते हैं, क्या बोला, तुम कुछ संसार छोड़ के आए हो? किसको छोड़ा है? संसार की संपत्ति, वो तो कभी तुम्हारी थी नहीं। संसार के स्वजन, वो तो कभी तुम्हारे नहीं थे। तो बोले तुमने छोड़ा क्या है? तो संसार में त्याग किसका करना है? बोले अपने अहंकार का त्याग ही त्याग है। यदि अहंकार का त्याग नहीं किया तो और कुछ त्याग हुआ नहीं। बाहरी चीजों को छोड़ना, घर छोड़ देना, संपत्ति छोड़ देना, नाम यश छोड़ देना, वो तो कभी अपना था ही नहीं। स्वजन कभी हमारे थे नहीं, तो उनका त्याग त्याग नहीं गिना जाता है। हमारा अपना क्या है? हमारे पास अपना अहंकार है। उस अहंकार का त्याग करना ही बोले त्याग है। तो कहते हैं, देखो मैंने सर्प से क्या सीखा। इसलिए कहा कि सर्प की जैसे योगी भी अकेला रहे। सर्प अकेला रहता है, योगी भी अकेला ही रहे। अच्छे या बुरे किसी व्यक्ति का संग न करे। वो जहां संग करेंगे वहां माया चिपक जाएगी, अन्यथा रूप से, व्यर्थ रूप से चिपक जाएगी। देखिए, हम यहां पर आपको एक बात बता दे सविनय पूर्वक, इसमें भी 2 अवस्था होती है साधक की। साधक अचानक यदि अकेला रहना शुरू करता है और अकेला रहना वो अभ्यासु नहीं है, तो उसके मन में इतने संघर्ष होता है, उस संघर्ष को संभाल नहीं पाता है। इसलिए साधक को सीधा ही एकांत में नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे पहले जब संसार छोड़ के आए तो एक समाज में रहे, साधुओं के समाज में, महात्माओं के साथ में रहे। अपने साधक जीवन, अपने साधु जीवन का, अपने परमार्थ के जीवन का बत्था बना ले, अपने आदर्श में प्रतिष्ठित हो जाए, अपनी साधना में प्रतिष्ठित हो जाए, अपने आप को उस स्तर पर ले जाए कि वो अकेला रह सकता है। अब तब जाकर के साधक को अकेला रहना का अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो पूरे प्रपंच में से आए और अकेला रहना शुरू किया, 1-2 महीना तो कोई तकलीफ नहीं होती है, अच्छा लगता है, बाद में संघर्ष शुरू हो जाता है। और ऐसा भयानक होता है, कई साधक अपनी मानसिक स्थिति गंवा बैठते हैं, मानसिक संतुलन गंवा बैठते हैं। भीतर का संघर्ष बहुत अद्भुत हो जाता है, तब भयानक होता है। अद्भुत का अर्थ यहां पर, ऐसे कई लोगों को देखा है। एक बार एक महात्मा उत्तरकाशी में तपस्या कर रहे थे। उतने में कोई एक ब्रह्मचारी जी आए तपस्या करने। वो ब्रह्मचारी जी महाराज को दूर से हरोज वंदन करके, एक कुटिया पड़ी थी महात्मा की किसी की, उसमें रह रहे थे, अकेले साधन भजन करते थे। कुछ माह बीते, 1-2 दिन माह, और
हर रोज इस महात्मा को वो प्रणाम करते थे। तो एक बार महात्मा को वंदन करके कहा कि महाराज हम आपसे बात करना चाहते कुछ। महात्मा ने कहा बताओ जी ब्रह्मचारी जी, क्या बात है। ब्रह्मचारी जी ने अपने मन के संघर्ष की बात बताई। अब महात्मा ने कहा देखो बेटा ब्रह्मचारी जी, आपके लिए अब इस समय अकेला रहना अत्यंत हानिकारक है, अयोग्य है। आप अभी नीचे चले जाइए आश्रम में, वहां सब महात्माओं के साथ रहिए। अपने आप को और दृढ़ करना पड़ेगा साधन पथ में, तब जाकर के आप अकेला रह पाएंगे। इसी वक्त आप इस स्थान का त्याग कीजिए, नहीं तो आप अपना मानसिक संतुलन गंवा बैठेंगे। ब्रह्मचारी जी ने वही किया, तुरंत आश्रम में चले गए। महात्माओं के साथ कुछ साल रहे। जब अपनी साधना में निपुण हुए तब जाकर फिर वो एकांतवास करना उन्होंने शुरू किया। इसलिए इस अवधूत दत्तात्रेय के गुरु के अंदर में हम पहले ही आपको बता चुके, हम लोगों ने पहले ही श्रवण कर लिया है, दर्शन कर लिया है कि देखिए ये अवधूत जी ने सीखा है। अब अवधूत जी की कक्षा क्या थी वो हमें समझना है। उसका अंधा अनुकरण हम लोग करने जाएंगे तो हम कहां कहां कैसे फिसल जाएंगे। अंधा अनुकरण नहीं करना है, हमें अपनी अवस्था को समझ करके अपने मुताबिक उसे हमें ढालना है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा देखो बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। संसार में रात दिन रहने से मन ईश्वर में लगता नहीं है। तो कहा कि सर्प की जैसे अकेले रहना चाहिए योगी को, परमार्थ के यात्री को, साधक को। सर्प अपने बिले में चला जाते हुए देखते, सर्प को हम जाते हुए देखते अपने बिले में, पर वह भूखा है कि संतृप्त है वो हमको समझ में आता नहीं है। ठीक उसी तरह से योगी भी जन समाज में न रह करके अकेला रहे, गुफा में रहे, कुटिया बना करके रहे। लोग योगी को देखते हैं, फिर भी बाहर से देख करके समझ में नहीं आता है योगी को देख करके वो सविकल्प समाधि में स्थित है या निर्विकल्प स्थिति में स्थित है। वह किसी को समझ में आता नहीं है। जैसे सर्प को बाहर से देख करके समझ में नहीं आता है कि उसने भोजन पाया है या भूखा है, वैसे ही योगी को बाहर से देख करके समझ में नहीं आता कि वो सविकल्प स्थिति में स्थित है या निर्विकल्प स्थिति में स्थित है। सर्प बोलता नहीं है, ध्वनि करता है, वैसे योगी भी अल्प प्रिय रहेगा और जब बोलेगा तब माया मोह को काटने का ही बोलेगा। योगी कभी किसी के साथ वाद प्रतिवाद में नहीं उतरेगा, वह मितभाषी होगा, कम बोलने वाला होगा, संकल्प विकल्प रहित होगा। वो जब बोलेगा तो संकल्प विकल्प को तोड़ेगा वो, और उसके वचनों का तात्पर्य मात्र सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो है वही समझ सकती है। जो परमार्थ के यात्री है वही उसके वाक्य का तात्पर्य समझ पाएंगे। देखिए उदाहरण के रूप में स्वामी विवेकानंद की जीवनी में आता है पवहारी बाबा। पवहारी बाबा का उल्लेख श्री रामकृष्ण कथामृत में भी आया है। किसी एक व्यक्ति ने आकर के श्री रामकृष्ण देव को कहा कि पवहारी बाबा ने अपनी गुफा में आपका चित्र टांगा है। श्री रामकृष्ण देव कहते इस खोल का, नाराज होकर के, कौन सी अवस्था में देख लीजिए। उन्हीं के पास श्री रामकृष्ण देव के तिरोधान के पश्चात स्वामी विवेकानंद जब भारत भ्रमण कर रहे थे तब गाजीपुर पहुंचे, उन्हीं के दर्शनार्थ गए थे। तब ये पवहारी बाबा गुफा में रहते थे, जन समाज से अत्यंत दूर, सिद्ध योगी थे। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कभी किसी से मिलते नहीं हैं, उनको खुद को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ी।
उनसे बातचीत करने के लिए। और जब बोले तो इतना मधुर भाषी थे, इतनी मीठी आवाज थी उनकी। स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी जी उनसे कुछ सीखने गए थे, लेकिन बाद में स्वामी जी स्वयं लिखते हैं कि मुझे लगा कि वही मुझसे सीख रहे हैं जैसे। लेकिन वो सामान्य योगी नहीं थे पवारी बाबा। उनका नाम क्यों हुआ पवारी बाबा? क्योंकि वो पवन का ही आहार करते थे, कुछ खाते नहीं थे, पवन का आहार करके ही रहते थे। और वो पवारी बाबा कितने महान थे। एक बार कोई चोर उनके वहां चोरी करने आया और रोटी लेकर के चला गया, तो पवारी बाबा उसके पीछे दौड़े हैं और दौड़ करके उसको पकड़ा है और उसको हाथ जोड़ करके कहते हैं, नारायण आप आए, रोटी लेकर के गए, मक्खन तो रह गया, मैं आपको मक्खन देने आया हूं। और उस चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने उस वृत्ति का तो त्याग किया ही, वो संसार का त्याग करके चला गया हिमालय में तपस्या करने के लिए। बाद में स्वामी जी से हिमालय में उसकी मुलाकात होती है और वो चोर कहता है, उस जो सन्यासी जो थे उस वक्त, जो महात्मा थे, साधन कर रहे थे, स्वामी जी को कहते, वो चोर और कोई नहीं, मैं ही था। देखिए, योगियों की एक क्रिया से, योगियों के एक अद्भुत शब्द से जो बताएगा कि संकल्प विकल्प को तोड़ देता है, वृत्तियों को बदल देता है। चोर चोरी करने आया था, पवारी बाबा के वहां चोरी करके वो भागा है। पवारी बाबा द्रुत वेग से उसके पीछे दौड़े हैं, नारायण नारायण करके उसको पकड़ा है और रोते रोते प्रणाम करके उसको कहते, प्रभु आप आए, रोटी लेकर गए, लेकिन मक्खन तो रह गया, मैं आपको मक्खन देने आया हूं। इसे कहते हैं योगी। वो अकेले रहते थे। श्री रामकृष्ण देव के पास स्वामी अभेदानंद जी महाराज आए, काली महाराज। वो जब आए तब ठाकुर ने उनको कहा, तुम पूर्व जन्म के बहुत बड़े योगी थे। आगे चिंतन आता है कि अवधूत दत्तात्रेय जी ने मकड़ी से क्या सीखा। उस चिंतन में प्रवेश करने से पहले पूज्य महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन का रसास्वाद कराए, बाद में उस चिंतन में प्रवेश करेंगे। पंखिड़ा ओहो पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा तू उड़ीन जाजे पावागढ़ रे, पंखिड़ा तू उड़ीन जाजे पावागढ़ रे, मारी महाकाली ने जैन के जे गरबे रमे रे, महाकाली ने जैन के जे गरबे रमे रे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा तू उड़ीन जाजे पावागढ़ रे, पंखिड़ा तू उड़ीन जाजे पावागढ़ रे, मारी महाकाली ने जैन के जे गरबे रमे रे, महाकाली ने जैन के जे गरबे रमे। गाम गमना ओ गाम गमना कुंभारी वीरा वेलायाओ रे, गाम गमना कुंभारी वीरा वेलायाओ रे, ओ मारी महाकाली ने माटे रूड़ा गरबा लाओ रे, मारी महाकाली ने माटे रूड़ा गरबा लाओ रे,
सारा लावो सुंदर लावो वेलायाओ रे, सारा लावो सुंदर लावो वेलायाओ रे, मारी महाकाली ने जईने केजो गरबे रमे रे, मारी महाकाली ने जईने केजो गरबे रमे रे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे पावागढ़ रे, मारी महाकाली ने जईने केजे गरबे रमे रे, मारी महाकाली ने जईने केजे गरबे रमे रे। ओ गाम गमना, ओ गाम गमना सुथारी वीरावे लाया रे, गाम गमना सुथारी वीरावे लाया रे, मारी महाकाली ने काजे रूड़ा बाजोठ लाओ रे, मारी महाकाली ने माटे रूड़ा बाजोठ लाओ रे, सारा लावो सुंदर लावो वेलाया रे, सारा लावो सुंदर लावो वेलाया रे, मारी महाकाली ने जईने केजो गरबे रमे रे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, ओ गाम गमना, ओ गाम गमना ते गांधीड़ा वीरावे लाया रे, गाम गमना गांधीड़ा वीरावे लाया रे, मारी महाकाली ने, मारी महाकाली ने, मारी महाकाली ने माटे रूड़ा सिफड़ लाओ रे, सारा लावो सुंदर लावो वेलायाओ रे, सारा लावो सुंदर लावो वेलायाओ रे, मारी महाकाली ने जईने केजो गरबे रमे रे, मारी महाकाली ने जईने केजो गरबे रमे। पंखीड़ा ओ हो पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, गाम गमना, हो गाम गमना मालीड़ा वीरावे लायाओ रे, गाम गमना मालीड़ा वीरावे लायाओ रे, मारी महाकाली ने माटे रूड़ा गजरा लाओ रे, मारी महाकाली ने माटे रूड़ा गजरा लाओ रे, सारा लावो सुंदर लावो वेलायाओ रे, सारा लावो सुंदर लावो वेलायाओ रे, मारी महाकाली ने जईने केजो गरबे रमे रे, मारी महाकाली ने जईने केजो गरबे रमे रे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, ओ गाम गमना ते, ओ गाम गमना, गाम गमना भक्तो तमे वेलायाओ रे, गाम गमना भक्तो वीरा वेलायाओ रे, ओ मारी महाकाली ने माटे रूड़ा गरबा गाओ रे, मारी महाकाली ने माटे रूड़ा गरबा गाओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे, मारी महाकाली ने माटे रूड़ा गरबा गाओ रे, प्रेम थी गावो होश गावो भावे गाओ रे, प्रेम गावो होश गावो भावे गाओ रे, मारी महाकाली ने जईने केजो गरबे रमे रे।
पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे पावागढ़ रे, मारी महाकाली ने जईने के जो गरबे रमे रे, मारी महाकाली ने जईने के जे गरबे रमे रे, मारी महाकाली ने जईने के जे गरबे रमे रे। बोल श्री अम्बे मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए तो हम लोग चले आगे के तत्वार्थ में। अवधूत दत्तात्रेय जी मकड़ी से क्या सीखते हैं। 23वां गुरु है मकड़ी। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। अवधूत दत्तात्रेय जी सीखते हैं मकड़ी के माध्यम से कि भगवान इस संसार को कैसे बनाते हैं, सृष्टि का सर्जन कैसे करते हैं, सृष्टि का पालन कैसे करते हैं और इस सृष्टि का विनाश कैसे करते हैं। गाते ना आप लोग, हर रोज हम सब लोग गाते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। तो बोले मैंने वो मकड़ी से सीखा है। क्या सुंदर श्लोक है। एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया आहा सरित्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः एक एव द्वितीयो भूत आत्मादारोखिलाश्रयः। और एक पंक्ति है, बाद में लेंगे। कहते हैं नारायण किसे कहते हैं। पहले तो एको नारायणो देवः। नारायण किसे कहते हैं। आप लोग हर रोज हम लोग पूजा करते भगवान की, गाते हैं ना, नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। नारायण बोले नारायण कौन है। बोले हम जानते हैं कि नारायण एकमात्र वही एक देव है, लाजवाब है। नमामि नारायण पाद पंकजम। याद कीजिए, स्मरण कीजिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में, गलती न होती हो हमसे तो 88वां या 89वां अध्याय आता है। उसमें प्रसंग आता है श्री कृष्ण एवं अर्जुन दोनों आदि नारायण के पास गए। आदि नारायण को श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा हुई है, तो उन्होंने द्वारिका में रहते हुए एक ब्राह्मण के पुत्रों को मार डाला। जो जन्म होता था संतान, उसको संतान को मरा हुआ संतान ही जन्म लेता था। एक बार अर्जुन आए थे द्वारिका में और ये ब्राह्मण क्या करता था, मरे हुए संतान को राजा के महल के बाहर में रख करके कल्पांत करता था। अर्जुन ने ये देखा, रहा नहीं गया, तो बोले तुम्हारे राज्य में क्या कोई क्षत्रिय नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। बोले तुम्हारे इतने सारे पुत्रों को मार डाला है, संतानों को। बोले कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है। अर्जुन कहते ठीक है हम करेंगे। अर्जुन उनके पुत्रों की रक्षा करने जाते हैं, तो जब उसकी भार्या गर्भवती हुई है, प्रसव का समय आ गया, तो अर्जुन ने बाणों से दीवारें खड़ी कर दी और उसके गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। हर बार तो उसको मृतदेह मिलता था संतान को, लेकिन इस बार तो संतान मर गई, लेकिन मृतदेह तक नहीं मिला। याद कीजिए, अर्जुन जो जाते हैं फिर
सभी लोक में घूम करके आते हैं, चंद्रलोक से लेकर सभी लोकों में, लेकिन कहीं उसकी संतान मिलती नहीं है। फिर भगवान अर्जुन अपने वचन के मुताबिक समाधि लेने जा रहा था, क्योंकि अर्जुन ने वचन दिया था, हम यदि तुम्हारी संतान को जीवित वापस नहीं ला सके तो हम समाधि ले लेंगे जीवित। तब भगवान आते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बिठा करके आदि नारायण के पास दर्शन करने ले जाते हैं। तो वो नारायण कौन है? वही है मूल आदि नारायण, क्षीर सागर के तट पर। इसलिए गाते हैं ना, आत्मा रामा आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण भव भय हरना वंदित चरना रघुकुल भूषण राजीव लोचन आदि नारायण अनंत शयना आदि नारायण अनंत शयना सच्चिदानंदा सत्यनारायण आत्मा रामा आनंद रमण अच्युत केशव हरि नारायण। आदि नारायण अनंत शयना सच्चिदानंदा सत्यनारायण। देखिए वह आदि नारायण, वो आदि नारायण कौन है? तो कहते हैं एको नारायणो देव पूर्व सृष्टम स्वमायया। बोले उनके समान दूसरा कोई देव नहीं है। इस सृष्टि का मूल आदि मूल तो नारायण स्वयं है। नारायण मानी जो सबके हृदय में रहते हैं। नार अर्थात जल, जो सबके हृदय के अंदर में रहते हैं और समय आने पर सब जीवों को जगाते हैं। कोटि कोटि हृदय में जो कोटि कोटि हृदय सो रहे हैं, निद्राधीन हुए हैं, कल्प के अंत में, महाप्रलय के अंत में, समझिए जब सृष्टि का पूर्ण रूप से संहार हो चुका है, प्रलय हो चुका है, अब सृष्टि का निर्माण होने वाला है, तब वह परम पुरुष एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम ये संकल्प करता है। वो परम पुरुष को नाम दिया आदि नारायण। तो वह आदि नारायण कहां रहते? बोले हर हृदय में कोटि कोटि हृदय सो रहे हैं। कहते हैं ये आदि नारायण कैसे? निरुपम है, अनुपम है। नारायण सबके हृदय में रहने वाले, सबके हृदय में रहने वाले, हर हृदय में जो कोटि कोटि हृदय रहता है, प्रत्येक हृदय में जो कोटि कोटि हृदय रहता है, कोटि कोटि हृदय सो रहे हैं, उनको समय पर वो जगाएंगे। बोले महाराज तनिक स्पष्टीकरण कीजिए, हर हृदय में कोटि कोटि हृदय सो रहे हैं और उनको समय पर जगाएंगे? कुछ समझ में नहीं आया, स्पष्टीकरण कीजिए। आप कहेंगे तनिक रुक भी तो जाइए, कर रहे हैं। कहा कि हर हृदय में जो कोटि कोटि हृदय सो रहे हैं और उनको समय आने पर जो जगाएंगे, और उन सब में चिदाभास मानी जीव जागृत होगा। चित्ताभास, चित्त आभास, चिदाभास, संधि विच्छेद कीजिए। उन सब में चिदाभास माने जीव जागृत होगा और एक एक जीव के आगे बेटा बेटी संतान होंगे। उसमें आगे जो नित्य रूप से, नित्य प्रवाह के रूप से जो सृष्टि होने वाली है, वह सब लिए हुए जीवाभास बैठा हुआ है।
वह है नारायण। पुनरुक्ति करते हैं, नारायण कौन है? तत्वार्थ की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आप जागृत होकर के, जागृत तो है, सावधान होकर के एकाग्रता पूर्वक सुनिए, यह हमारा नम्र निवेदन रहेगा। तत्वार्थ है, नारायण कौन है? तो कहते हैं जो सबके हृदय में, हर हृदय में कोटि कोटि हृदय जो सो रहे हैं, नारायण नारायण ठीक करो ना, हर हृदय में जो कोटि कोटि हृदय सो रहे हैं और वे समय पर जगेंगे, अर्थात उन सब में चिदाभास मानी जीव जागृत होगा और एक एक जीव में से आगे बेटा बेटी होगी उनकी, और उसमें आगे जो नित्य प्रवाह रूप से सृष्टि होने वाली है, वह सब लिए हुए जीवाभास बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? जीवाभास। हर हृदय में कोटि कोटि हृदय जो बैठे हुए हैं, समय आने पर उनको वो जगाएगा। और चिदाभास, संधि विच्छेद करेंगे, चित्त जोड़ आभास बराबर चिदाभास, मानी जब जागृत होगा तो वो उनके अनेक बेटा बेटी होने वाली है। अब यही तत्वार्थ हम दृष्टांत से समझने का प्रयत्न करें। जैसे कोई छोटा बालक है, पालने में सो रहा है, कतिपय दिन का ही है, 15 दिन का छोटा बालक है, मां पालने में सुला रही है और लोरिया गा रही है। अब क्या हुआ? थोड़ा चिंतन कीजिए, महात्मा लोग समझाते हैं इस तत्वार्थ को। एक छोटा बालक है, उस बच्चे के भीतर में बोले कितनी सृष्टि है, थोड़ा चिंतन कीजिए। उस बच्चे में से वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, ब्याह करेगा, तो उसका बेटा होगा और बेटी होगी। उस बेटे से और एक बेटा होगा और फिर बेटी होगी, वो वंश चला। बेटे से ही हो सकता है 2-3 बेटियां हुई, 2-4 बेटे हुए, उसका वंश चला। अब बेटी से भी बेटा हुआ, बेटी हुई, तो बेटा बेटी से और 2-3 बेटे हुए, 2-3 बेटियां हुई। कितना वंश चल रहा है, विस्तार हो रहा है एक बालक से ही। भले वो 15 दिन का है, पालने में सो रहा है, आप लोरियां गा रहे हैं, लेकिन उसके भीतर में पूरी सृष्टि समाई हुई है। बड़ा होगा, ब्याह करेगा, उसका बेटा बेटी होगा। बेटी से 2-3 बेटे हुए और 2-3 बेटियां हुई, वो वंश चला। उनका बेटा बेटियां गिनते जाइए, आगे जाते जाइए, और बेटे से भी बेटी बेटियां हो गई और वो वंश चला। अब और आगे चिंतन करें, थोड़ा बोले उस बालक के पसीने से, धीरे धीरे बालक बड़ा होता है तो पसीना होता है, पसीने से अनेक कीटाणु आते हैं, उनकी सृष्टि हुई। उसके शरीर में अनेक असंख्य कीटाणु हैं। हम सबके भीतर में असंख्य कीटाणु रह रहे हैं अभी। वो सब कीटाणु जन्म लेते हैं, वो लोग बड़े होते हैं और दूसरे कीटाणु उनका संहार भी कर देते हैं। हमारे सबके शरीर के भीतर में तो करोड़ों अरबों की संख्या में कीटाणु हैं जी। व्याकरण की भाषा में बोले तो सहस्र सहस्र कीटाणु हैं। व्यक्ति जब शौच करता है, लघु शंका करता है, गुरु शंका करता है, तो उसमें भी अनेक असंख्य कीटाणु होते हैं। उससे क्या हुआ? दूसरे कीटाणुओं का जन्म हुआ, उससे दूसरे कीटाणुओं का जन्म हुआ। कीटाणुओं की श्रृंखला चल रही है सृष्टि की। फिर उस कीटाणु को किसी
क्या हुआ? बोले किसी चिड़िया ने खाया। समझिए, या पृथ्वी में समा गए तो पृथ्वी के अंदर में और बहुत सारे कीटाणु, उन्होंने उसको खाया। सर्प ने खाया, सर्प पला पोषा, समझिए, उससे और सर्प की सृष्टि हो गई। उस कीटाणु को चिड़िया ने खाया, चिड़िया के खाने से और चिड़िया का जन्म हुआ, और चिड़ियों ने और चिड़ियों को जन्म दिया। उसको बहेलिया ने पकड़ लिया, खा लिया, पशु ने पकड़ करके खा लिया, तो और पशुओं का जन्म हुआ और मनुष्यों का जन्म हुआ। आप श्रृंखला की ओर ध्यान दें। हमारा तात्पर्य जो है यहां पर, वही हमारा तात्पर्य है समझने का कि एक जीव के भीतर में असंख्य जीव की सृष्टि हो रही है। एक नन्हा सा बालक जो केवल 15 दिन हुए जन्म हुआ है, वो समग्र ब्रह्मांड को अपने भीतर में लेकर के बैठा है। और हम सभी लोग अभी इस वक्त हमारे शरीर के भीतर में समग्र ब्रह्मांड को लेकर के घूम रहे हैं। असंख्य कीटाणु है। हमारे पसीने से कितने सारे कीटाणुओं का जन्म हो रहा है। वो गिरते हैं, हवा में चले जाते हैं। हम उच्छ्वास बाहर फेंक रहे हैं, उससे कितने सारे कीटाणु बाहर जा रहे हैं, उनमें से और कितने सारे कीटाणुओं का जन्म हो रहा है। इस सृष्टि की श्रृंखला पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। तो देखिए, हमारा जो शास्त्र का सिद्धांत है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो जैसे ईश्वर में से सृष्टि निकलती है, वैसे ही एक छोटे से बालक में से भी कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। कैसे निकलते हैं अभी हमने देखा। ये योग वशिष्ठ रामायण में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। उस गहन वर्णन के अंदर में, उसके गुणार्थ में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा तत्वार्थ है कि मकड़ी से क्या अवधूत ने सीखा वो देखना है। हमने एक सृष्टि से अनेक सृष्टि की अभी ये चतुर्थ से चिंतन किया। आगे का चिंतन आएगा। एक पौधा सूख गया तो उसमें से कैसे अनेक सृष्टि का निर्माण होगा, उसका तत्वार्थ हम कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, अम्बे मात की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।